नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम आपके कहानी विभाग से दूसरा जो कहानी है स्मशान, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, इस कहानी को देखेंगे। आपने पहली कहानी सुनी होगी, मधुबा जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छी कहानी थी। यहाँ पे ये कहानी भी बहुत अच्छी है, सुनते जाएंगे तो पता चलेगा कि कहानी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मन्नू भंडारी का परिचय दे देते हैं हम लोग थोड़ा सा। हिंदी साहित्यकार मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के बानपुरा नामक गांव में हुआ था। कब? सन 1931। तो यहाँ पे मैं इनका परिचय थोड़ा सा ही दूंगा, क्योंकि ये दोबारा आएंगे आपको सेकेंड ईयर में, और एक इनका ही लेसन वहाँ पे है। तो यहाँ पे इनका परिचय संक्षिप्त है, तो आगे इनके जीवन परिचय से थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे। तो इनके जन्म से लेकर हमने जान लिया 1931 में मध्य प्रदेश के बानपुरा नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त की थी। कहाँ पे? काशी। अभी हम लोग काशी एक तीर्थ यात्रा स्थल मान लेते हैं, लेकिन जब आजादी की लहर उठी थी, आजादी की घोषणा की जा रही थी या उससे पहले की अवस्था थी, उस वक्त काशी एक विद्या केंद्र थी। विद्या केंद्र अर्थात जहाँ पे जाकर बड़े बड़े लोग अपने शिक्षण को उच्च स्तर तक पहुंचाते थे। तो यहाँ पे उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया और बाद में एमए की उपाधि भी यहीं पे प्राप्त किया। नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट नाम दिया जाता है। आपका विवाह हिंदी के ही साहित्यकार माने जाने वाले श्री राजेंद्र यादव से हुआ है। तो हिंदी साहित्यकार हैं ये भी, इनके पतिदेव। तो आगे देखिए, आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, रेखांकित किया गया है, यानी कि मार्मिक रूप से उनको बताया गया है। स्त्री की वेदनाएं, स्त्री से जुड़ी हुई समस्याएं, उनके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताया है। आपकी रचना शैली संयत और प्रभावपूर्ण है, यानी कि शांत स्वभाव से है लेकिन प्रभावशील है, बहुत ही दिल को छूने वाली रचना है। भाषा सजीव और आडंबर शून्य है, भाषा में कोई विशेष आडंबर नहीं है, मतलब जो कहते हैं ना, कठिन शब्दों को डालकर, बड़े बड़े शब्दों को डालकर एक तरह से बड़ा दिखाने का प्रयत्न यहाँ पे नहीं किया है। सिंपल से साधारण भाषा का प्रयोग करते हुए मन्नू भंडारी ने इस लेखन को लिखा हुआ है, अपने लेखन को। आपकी कहानी संग्रह देखिए, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट सैलाब, ये सब इनके कहानी संग्रह है। तो यहाँ पे ये जो कहानी है स्मशान, तो यहाँ पे तीन प्रमुख पात्र आते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक है पहाड़ी, दूसरा स्मशान, और तीसरा एक युवक। ये तीन ही पात्रों को लेकर पिरोया गया कहानी। आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी, स्मशान, ये कैसे पात्र बनाया उसको, जो एक निरुपयोग वस्तु की तरह है, निर्जीव वस्तु की तरह है, उनको ही एक पात्र बनाकर कहानी लिख डाली मन्नू भंडारी ने। तो यहाँ पे सीधा सा अर्थ है पहाड़ी, स्मशान, दोनों के बीच ये पूरी कहानी का वार्तालाप, यानी कि बातचीत हो रही है। पहाड़ी मनुष्य की परिचय, मनुष्य के बारे में परिचय देते हुए कहती है,
जीवन की पूर्णता के लिए मनुष्य बार बार प्रेम करता रहेगा। मनुष्य क्या करेगा? अपने जीवन की पूर्णता के लिए, अपने जीवन को पूर्ण तरह से जीने के लिए वो बार बार प्रेम करता रहेगा। जीवित रहने के लायक ललक में, ललक यानी कि चाहत में वो क्या करेगा? हर वियोग मतलब दुख को झेल लेगा। उसको जीवित रहना है, उसकी इच्छा में या उसके जीवित रहने की जो चाहत है वो उसको हर एक दुख से दूर करती रहेगी। वो हर एक दुख को झेलेगा। मानो जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उस वक्त उसको कोई दुख दर्द समझ में नहीं आता। जैसे वो बड़ा होकर यौवनावस्था में पहुंचा तो सबसे पहले उसको माता पिता का वियोग सहना पड़ेगा। वो सह लेगा, ये नहीं कहेगा कि माता पिता चले गए मैं भी चला जाऊंगा, नहीं कहेगा, वो सह लेगा। फिर आगे चलकर उसकी सहधर्मिणी पत्नी का या किसी संबंधी का देहांत हो जाएगा तो उसको भी सह लेगा। अपने परिजनों का देहांत हो जाएगा उसको भी सह लेगा। कभी भी ये नहीं कहेगा कि वो चले गए मैं भी चला जाऊंगा। अंत तक जीवन व्यतीत करके अंतिम क्षण में कहेगा कि मैं मृत होना चाहता। तब तक वो कभी नहीं कहेगा कि भगवान मुझे उठा लो, कभी नहीं कहेगा। स्वार्थी है मनुष्य। और आगे व्यथा भी वो सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम मनुष्य अपने आप से करता है, किसी और से, अपने मनुष्यता पर, अपने देह पर प्यार करता है। इसलिए मनुष्य स्वार्थी है कह लेना उचित है। यहाँ पे पहाड़ी समझा रही है। प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य का उजागर करते हुए कहा है, मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता अर्थात सुख की जो खोज है उसके बारे में एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु इस पाठ को रखा गया है, जो व्यंग्य से मिश्रित है। व्यंग्य भी है, इसमें थोड़ा सा हास्य भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले इन दो पाठ स्मशान और पहाड़ी तो क्या बातचीत कर रहे हैं। देखिए, रात के 10 बजे होंगे, रात के 10 बजे स्मशान के एक ओर डोम की बेफिक्री से खाट पर बिछाते हुए कबीर के दोहे ऊंची तान छेड़ दी, जो ही घाट प्रेम न संचय रे, सोई घाट जान मसान। तो यहाँ पे डोम यानी कि स्मशान की रखवाली करने वाला व्यक्ति हो सकता है। वो किस तरह से अपना काम निपट जाने के बाद रात के अंधेरे में सभी कुछ देखकर अपने बिछोने को लगाकर एक कोने में सोता हुआ कबीर के दोहों को सुनाता हुआ बेफिक्र होकर सो रहा है। जैसे ही वो सो गया, स्मशान बोल पड़ा। देखिए, स्मशान का दिल भर आया। क्यों? क्योंकि देखिए आगे, एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा। पहलू यानी कि पास में खड़ी हुई पहाड़ी से वो कह रहा है, एक लंबी सी सांस लेकर, क्या? मैं इंसान को जितना प्यार करता हूं उतनी ही घृणा उसमें पाता हूं। मैं तो इंसान से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों इंसान मुझसे घृणा करता है। क्यों? पहाड़ी से पूछ रहा है। और आगे, सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े। सभी मनुष्य कहते हैं कि स्मशान का मुंह ना देखना पड़े। क्यों कहते हैं ऐसा? अरे भाई, कौन चाहेगा स्मशान में जाना? स्मशान में कौन जाता है? मृत व्यक्ति जाता है, उसको दफना करने के लिए ले जाते हैं। तो स्मशान की चाहत कौन करेगा? यहाँ पे स्मशान पहाड़ से कह रहा है कि मैं मनुष्य से जितना प्रेम करता हूं, लेकिन मनुष्य है कि मुझे देख के डरता हुआ भागता है पीछे। पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूं। जितना मुझसे लोग डरते हैं, मैं वैसा बुरा व्यक्ति नहीं हूं। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान दे देता हूं। अंतिम क्षणों में जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, उस वक्त कहीं पर भी उसको रखा नहीं जाता, लेकिन मेरे अंदर उसको रखा जाता है।
मैं उसको जगह देता हूँ। मृत व्यक्ति को देखिए घर से भी बाहर निकालते हैं, घर में नहीं रखते। लाश को कोई घर में कितनी देर रखेगा? कम से कम 12 घंटे, उससे ज्यादा तो वो नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से बदबू आना शुरू हो जाता है। घर से निकाल दिया, सड़क पर भी नहीं रखेंगे। म्युनिसिपालिटी लोग वो भी नहीं उठा के लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे बदबू आना शुरू हो जाएगी। और उसको ले जाकर स्मशान में दफनाने के बाद लोग हाथ झटकते हुए चले जाएंगे, लेकिन स्मशान कभी उसको धिक्कारता नहीं। कहता है कि अंतिम क्षणों में मैं उसको अपने अंदर स्थान देता हूं। जब कोई उसको पसंद नहीं करता, जब उसको कोई रखना नहीं चाहता, तो मनुष्य मुझसे घृणा क्यों करते हैं? चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे अंदर कोई भी व्यक्ति आए, स्मशान के अंदर कोई भी व्यक्ति आए, अमीर हो या गरीब हो, वृद्ध हो या बालक हो, कोई भी मुझे पराया नहीं है। सबको मैं समान दृष्टि से देखता हूँ, किसी को मैं ऊंच नीच नहीं करता। यहाँ पे स्मशान में जाने के बाद ऊपर का जो गोरी हम बनाते हैं, अर्थात लाश को दफनाने के बाद जो ऊपर का श्रृंगार जो करते हैं, वो अवश्य ऊंच नीच का होता है। लेकिन लाश जो डाली जाती है, जो गड्ढा बना जाता है, वो गड्ढे में कोई अंतर नहीं रहता। गरीब का गड्ढा भी वही रहता है, अमीर का गड्ढा भी उतना ही रहता है। उतना ही गड्ढा निकाला जाता है और उतना ही अंदर डाला जाता है जितना गरीब आदमी को डाला जाता है। भेदभाव नहीं है। सिर्फ ऊपर जो अलंकार किया जाता है, अर्थात जो गोरी बनाया जाता है, गोरी यानी कि आप जब जानते हैं ऊपर है कुछ पहचान के लिए कि यहाँ पे उनकी लाश दफनाई गई है, वो दिखाने के लिए कुछ लोग आर्टिफिशियल कुछ कंक्रीट वाला बना लेते हैं, कुछ बड़ा बना लेते हैं, कुछ छोटा बना लेते हैं। कुछ गरीब लोग क्या करते हैं, एक पत्थर वहां पे लगा के आ जाते हैं, बस पहचान के लिए। कितने दिनों तक रहेगी वो? अंदर पूरी तरह से सड़ के कंकाल बन जाती है, उसमें वास्तव में कोई शरीर रहता ही नहीं है। फिर भी लोगों का मानना देखिए वहां पे हमारे संबंधी हैं, ये मानकर चलते हैं मानो जैसे वो जगह उनकी पुरखों की हो। और आगे देखिए, पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। पर इससे क्या होता है? लेकिन मेरे पास वो दौलत निधि यानी कि दौलत नहीं है जो मनुष्य के पास है। वो दौलत क्या है? प्रेम, प्यार, आपस में जो लगाव है, वो लगाव मेरे पास नहीं है। इसलिए मनुष्य मेरे पास नहीं आते। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकूं। मेरे अंदर ऐसा कोई मोहब्बत का कोई दीपक नहीं है जिसको जलाकर मैं मनुष्य के हृदय को आकर्षित कर पाऊं, मेरे अंदर खींच पाऊं, मेरे स्तर पर खींच सकूं। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया है। मुझे नहीं पता कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। सभी लोगों को अलग अलग बनाकर मुझे इतना बेकार और निरुपयुक्त क्यों बनाया, मुझे नहीं पता। जिससे मनुष्य नफरत करता है, भागता हुआ जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। देखते हैं कि समय कितना हुआ है, और थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं मुझे लग रहा है। तो समय हो गया है, थोड़ा आगे का हम नहीं कर सकते, बहुत समय हो जाएगा, इसलिए इसका आगे का भाग हम लेकर कल प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।